दोस्तों, आपसे जो आज हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, उस पर ना करके मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जो 7 किताबें हैं, सुशासन व मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, मानव, आतंकवाद और 1000 से ऊपर जो मैगजीन्स पब्लिश किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया, उसमें बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे बुक्स आप तक नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि मैं ये तय किया कि प्रतिदिन डेली 1 बजे से आपके बीच फेसबुक पे आऊं और क्रमबद्ध मानवाधिकार और सुशासन की सबसे पहली किताब, उस पे बात हो और फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। बीच बीच में जो आप लोग सुझाव देंगे, जो देश के अंदर समस्याएं होंगी, जिसे हमें बोलने की आवश्यकता होगी, उस पे बात होगी। तो आइए आज हम अपनी ही किताब सुशासन और मानवाधिकार के बारे में आपको बताएं। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले प्रत्येक मानव का अधिकार समान है, इक्वल है। इंसान के रूप में सबकी हैसियत बराबर है। इंसानों के बीच जो देश की सीमाएं, वर्ण, भाषा है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। मानव ने इन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना लिया है। सच्चाई यह है कि मानव सिर्फ मानव है। यहाँ पर लोगों ने उसे विभिन्न जातियों और संप्रदायों में बांट दिया है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसने अपने समाज के हिसाब से जीवन की पद्धतियों को अपनाया है। सबकी अपनी जीवन शैली है, सबकी अपनी विचारधारा है। मनुष्य आज के युग में आपाधापी में जी रहा है। कुछ लोग जो ऊंच नीच की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, छोटे बड़े का फर्क करते हैं, यहीं से समस्याएं खड़ी होती है और यहीं से मानवाधिकारों का हनन शुरू हो जाता है। इस विश्व में स्त्री और पुरुष को भी हीनता और श्रेष्ठता की श्रेणी में बांट दिया गया है। कुछ समाज में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम सम्मान मिलता है तथा उसके अधिकार भी कम माने जाते हैं। ऐसा सोचना भी गलत है। मानव एक मानव के रूप में रहते हुए आज यदि प्रगति करता तो दुनिया का स्वरूप कुछ और ही होता। यही वजह है कि हमारे समाज में, देश दुनिया में जाति और वर्ण के बंधन हैं। इनसे तमाम तरह की विसंगतियां पैदा होती है। वर्षों तक मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अलग जगाने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने कई पहल की। इस एसोसिएशन से देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े, जिसकी वजह से अहरा का उद्देश्य बहुआयामी हो गया। अहरा ने मानवाधिकार एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। अहरा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो देश के कोने कोने में मानवाधिकारों के बारे में अलग जगा रहे हैं। चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो या मध्य भारत, सभी जगहों पर मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अहरा के कार्यकर्ताओं का योगदान सराहनीय रहा है। दोस्तों, अहरा के अध्यक्ष होने के नाते देश और दुनिया में मानव के विभिन्न रूपों को मैंने देखा। कहीं दीन दुखियों को देखा, कहीं ऊंची अटालिकाओं में रहने वाले लोगों को, कहीं कहीं बड़ी कारों में चलने वाले लोगों को देखा, तो कहीं पर पेट भरने के लिए परेशान लोगों को देखा। कहीं लोग ज़्यादा खाकर परेशान हैं तो कहीं लोग कुछ खाने के लिए तरस रहे हैं। किसी के पास डॉक्टर के यहाँ जाने और उसकी फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो कोई दिन में 4-4 तरह के डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाता है। इन तमाम अनुभवों को लेने के बाद अहरा ने यह महसूस किया अपने अनुभवों और विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए अहरा ने ह्यूमन राइट्स पाक्षिक पत्रिका का
जो फोर्टनाइटली है उसकी प्रकाशन हमने शुरू किया, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया और पुस्तक के माध्यम से लोगों को आगे अवगत करा रहे हैं। मैंने विभिन्न पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और ग्रंथों का अध्ययन किया तथा अपने मित्रों, सहयोगियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। यह मेरा पहला प्रयास रहा कि मैंने मानवाधिकार सुशासन पे एक किताब लिखा। उम्मीद है कि हमारे जो प्रयास हैं वो सार्थक होंगे। भारत में मानवाधिकारों के बारे में लोगों में न तो पर्याप्त जागरूकता है, न ही उनकी उत्सुकता। मानवाधिकार एक गंभीर विषय है। मानवाधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के विचारों से समाज लाभान्वित होता है, परंतु ऐसे लोगों के विचार पत्रिकाओं, समाज पत्रों, टीवी या अन्य संचार माध्यम द्वारा सामने आते हैं, जो कि काफ़ी सीमित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के संबंध में सार्थक प्रयास किए हैं। 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में कई सराहनीय पहल भी की। इसके साथ साथ अन्य संगठन भी मानवाधिकारों के बारे में जागृति पैदा करने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में अहरा भी अपने प्रयासों से जन जन को उसके मूल अधिकारों एवं मानवाधिकार से परिचित कराने की मुहिम में लगा हुआ है। पुस्तक के माध्यम से या आपके रूबरू माध्यम से तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। अहरा का कदम यही नहीं रुकेगा। विभिन्न विषयों पर अहरा अलग अलग पुस्तकें समय समय पर आप तक पहुंचाएगा। अहरा ने अपने 27 वर्ष की यात्रा में, बल्कि आज हमारा 33 वर्ष हो चुका है, 33 वर्ष की यात्रा में अहरा की 3 बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया भारत में, और ये यात्रा देश के गांव-गांव, गली-गली और पगडंडियों से गुजरी है। अहरा देश की हर स्थिति से वाकिफ़ है। अभी देश के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने पर भी अभी देश में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। महिलाओं को उसका पूरा अधिकार नहीं मिला है। आज भी बाल मजदूरी जारी है तथा मजदूरों का शोषण हो रहा है। दबंगों की दबंगई आज भी जारी है। न्याय मिलने में आज भी विलम्ब होता है। गरीबों को सच्चा और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए भी अहरा हमेशा प्रयासरत रहा है और है। अहरा ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी एकल विंडो सिस्टम व्यवस्था की सिफारिश की। इसी तरह से अहरा ने अपनी भारत सरकार से 37 सूत्रीय मांगों को भारत सरकार के पास भेजा। उसकी और 37 सूत्रीय मांगों में प्राय हर तरह की बातें शामिल हैं। इसी में राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की गई, भारतीयता की एक पहचान की बात की गई। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण, बच्चों की शिक्षा, सभी को बुनियादी सुविधाएं देने की मांग भी शामिल की गई। शहरी विकास की तरह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की बात की गई। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने व कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग की गई है। इसी मांग पत्र में यह भी शामिल है कि सभी मानव समान है, अतः वीआईपी व्यवस्था खत्म की जाए। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया व जांच एजेंसियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। समाज सुधारकों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यथोचित सम्मान देने की मांग की गई। मानवाधिकार की जागरूकता के लिए विशेष कोष की भी हमने भारत सरकार से मांग की। अहरा ने देश के हर क्षेत्र वर्ग के लिए सहूलियतें बढ़ाने की मांग की। अहरा का प्रयास आगे भी आम आदमी को यथोचित लाभ दिलाने के लिए जारी रहेगा। हमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है और इसी तरह से हमने लगातार प्रयासरत हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बाद पूरे विश्व में मानवाधिकारों के बारे में कई तरह की चेतना विकसित हुई। 2 विश्व युद्ध के बाद मानव के खून से पृथ्वी भी रक्त रंजित हो गई थी। इस गलती को मनुष्य ने स्वीकार किया। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का विचार मनुष्य के मन में आया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 1948 में मानवाधिकारों के संबंध में पूरे विश्व में चेतना जागृत हुई। इसके बाद अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 1948 में मानवाधिकारों के संबंध में पूरे विश्व में चेतना जागृत हुई। इसके बाद अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता आई। भारत भी 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ गया था तथा 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद 1950 में एक संपूर्ण राष्ट्र बना। सदियों गुलामी की पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्र हुए देश में तमाम तरह की समस्याओं का अंबार था। गरीबी, भूखमरी से लेकर अशिक्षा व कुपोषण जैसी समस्याओं से भारत जूझ रहा था। देश में खाद्यान्नों की कमी थी। संपूर्ण राष्ट्र बनने के बाद भारत में विकास की यात्रा शुरू हुई जो अभी तक जारी है। इस दौरान भारत ने तमाम तरह के मानदंड स्थापित किए। भूखमरी को दूर किया गया, काफ़ी हद तक बेरोजगारी को समाप्त किया गया, शिक्षा का प्रसार किया गया। कुटीर उद्योगों से शुरू ही विकास यात्रा काफ़ी आगे निकल चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, साक्षरता दर बढ़ी है। भारत कई क्षेत्रों में विकसित देशों से के समक्ष खड़ा हो चुका है। मानवाधिकार के बारे में भारत में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं। भारत में लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता है। हमारे समाज में मानवीय मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। मानवता के प्रति लोगों का नज़रिया काफ़ी उदार है। यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण मानवतावादी होता है। ऐसे में मानवाधिकारों के पालन व संरक्षण के प्रति भारत में विशेष प्रगति हुई है। इसके बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अभी भी मानवाधिकारों के बारे में काम किए जाने की जागरूकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए सम्मिलित प्रयास की ज़रूरत है। सुशासन के माध्यम से तमाम समस्याएं समाप्त की जा सकती है और सुशासन आप सबका, हम सबका अधिकार है। सुशासन सबका हक है और इसके लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे देश में यदि अभी भी मानवाधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूकता नहीं आई है तो उसके लिए शासक वर्ग दोषी है। अगर शुरू से ही हर तबके के लोगों को समानता मिली होती, सस्ता व त्वरित न्याय मिला होता, बेरोजगारी दूर हो गई होती, छोटे बड़ों का भेद कम हो गया होता, गरीबी को समूल नष्ट किया गया होता, हर घर में शिक्षा की लौ जलाई गई होती, तो आज मानवाधिकार के बारे में देश का हर नागरिक जागरूक होता। ऐसे में सुशासन एक ऐसा माध्यम है जिससे देश व समाज में समानता लाई जा सकती है। सबको उनका अधिकार दिया जा सकता है। शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। हमारे देश में आज भी किसान, मजदूर समस्याग्रस्त हैं। महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। कुछ वर्ग के बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है। ग्राम पंचायतों को यथोचित अधिकार नहीं मिल पाया है। इसी तरीके से समाज के कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया जाना था पर कहीं कारणवश नहीं किया जा सका। इन सब को ध्यान में रखकर हमने इस पुस्तक को, जो हमारे सुशासन और मानवाधिकार पे है, उसे लिखने का मन बनाया और आज आपके बीच फेसबुक के माध्यम से सामने हैं। इन सब को ध्यान में रखकर हमने मानवाधिकार पे सजग रूप से संबल होकर करके सबको जोड़ करके आगे बढ़ने की बात की। सभी को समानता मिले, देश व समाज के हर वर्ग के लोग मुख्य धारा में शामिल हो तो इससे हमारा समाज और चेतन होगा, देश विकसित होगा, संपन्नता आएगी, हम विकसित देश की कतार में शामिल हो जाएंगे। जिस अनुपात में हमारे यहाँ समृद्धि बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है, कुपोषण हटेगा, अशिक्षा हटेगी, उसी अनुपात में हमारे यहाँ समानता आएगी और लोगों को अधिकार मिलेंगे और लोग मानवाधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होंगे और मानवाधिकारों के पालन के प्रति भी वे सचेत रहेंगे। मानवाधिकार व सुशासन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए और इन सब के बारे में आपका क्या मत है ये हमें समय समय पे देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे, चूँकि ज़्यादा समय लग जाता है और आप उसे सुन भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, फिर भी मैं आपके समस्याओं के बीच में बात को रखता हूँ। लेकिन फिर भी मानव की जो समस्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। ज़्यादातर मानव वर्तमान में जीना नहीं चाहते, वे या तो भूतकाल से जुड़े रहते हैं या भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। मानव जो कुछ भी है
उससे संतुष्ट नहीं है। हम कुछ और होना चाहते हैं, कुछ खोने या कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष टकराव का कारण बनता है, जिससे तमाम तरह के अवगुण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी मानव कुछ अलग बनने के लिए, विशेष बनने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जो अमानवीय कृत कहलाता है। किसी कार्यालय में कोई क्लर्क हेड क्लर्क बनना चाहता है, छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी बनना चाहता है और बड़ा अधिकारी CEO या डायरेक्टर बनना चाहता है। कुरूप इंसान सुंदर बनने का प्रयत्न करता है, सुंदर दिखने के लिए कभी कपड़ों से अपने आप को संवारता, कभी चेहरे को संवारता, कभी बालों पर रंग रोगन करता, परंतु अपने विचारों भावनाओं को संवारने के लिए वह कम प्रयास करता है। इसलिए ऐसे मानव उलझ कर रह जाता है और यह उलझाव की स्थिति आगे इतनी बिगड़ जाती है कि मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। मानव ने इतने घातक हथियारों का जखीरा कर लिया है कि जिससे मानव को नष्ट हो ही सकता है, साथ ही पूरी सभ्यता भी नष्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का नष्ट होना भी तय है। मानव की सोच इतनी विभद्र क्यों होती जा रही है? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुए? इसका आसान उत्तर यही होगा, मानव के ऊपर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए व्यग्र हो गया है। ऐसे में उसने इंसानियत की चूल्हे ही हिला दी है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इतने मनुष्यों की बलि चढ़ी जिससे पृथ्वी भी थर्रा उठी। इसके बावजूद युद्ध के प्रेरणाताओं की पिपासा शांत नहीं हुई। तत्पश्चात दुनिया भर के लोगों ने जब विचार किया तो यह पाया कि कुछ तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष अपनी झूठी शान के लिए पूरी पृथ्वी और मानवता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जिससे हिंसा को रोकने में सहायता मिली। तत्पश्चात अस्तित्व में आए मानवाधिकार आयोग ने पूरे विश्व में मानवाधिकारों की ललक जगाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज काफ़ी हद तक हम शांति के माहौल में जी रहे हैं। कुछ देश भले ही अपने स्वार्थों की खातिर लड़ाइयाँ लड़ रहे हों, परंतु उन्हें भी बाद में इस बात का एहसास हुआ कि इस लड़ाई में किसी भी धर्म, समुदाय, जात या देश के लोगों की जान जाए, परंतु वे होते मानव ही हैं। दुनिया के तमाम देशों में आपस में बेमनस इतना बढ़ गया है कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, संयुक्त राष्ट्र संघ और बुद्धिजीवियों के दबाव की वजह से शांति बनी हुई है। क्या यह शांति सच्ची शांति है? सच्ची शांति तभी होगी जब हम एक दूसरे से दिल से मिलेंगे। दिल में कुछ और, चेहरे पर कुछ और का भाव लेकर कि जीने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बहुत दिनों तक शांति नहीं बन सकती। आज भले ही युद्ध नहीं हो रहा है, परंतु मानसिक रूप से तमाम देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वे एशिया के देश हों, पूर्वी यूरोप के देश हों, अफ्रीका के देश हों, उत्तरी अमेरिका के देश हों या दक्षिण अमेरिका के देश हों। हर जगह कहीं न कहीं दिलों में आग लगी हुई है। दिलों की आग को शांत करने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया जाना जरूरी है। मनुष्य अपनी नैसर्गिकता को छोड़ रहा है और पलायनवादी बनता जा रहा है। यह पलायनवादी प्रवृत्ति मानव को मानवीय गुणों से दूर ले जा रही है। मानव कुंठाग्रस्त, हिंसाग्रस्त, विवेकहीन क्यों होता जा रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। महामानव बनने के चक्कर में मानव भी नहीं रह पा रहा है। मनुष्य के अंदर अहंकार, घृणा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। ईर्ष्या, द्वेष से ग्रस्त होकर मनुष्य तमाम अनैतिक कार्य करने लगा है। मानव के कुछ गुणों और अवगुणों पर यह प्रकाश डालना जरूरी है। आज मानव के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति, दर्द, मौत की अभिलाषा, निराशा, आंसू, चिड़चिड़ापन और ईर्ष्या द्वेष क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर आने वाले ये ऐसे अवगुण हैं जो उन्हें मानवता से दूर करते हैं। या इसी बात को लेकर आज हम आपसे बात किया। कल हम लोग मानव में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और अलग अलग विषयों पर आपसे बात करेंगे। आप अपना सुझाव भी हमें भेजते रहिए। आपका डॉक्टर एमी दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।